हम सब की मिलकर कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। जैसा कि आप सभी से एक वादा किया था, हम लोग जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की, हम सब के लिए बहुत पवित्र सपना था। बहुत पवित्र सपना, बहुत मतलब एक अंदर से आग, एक ऐसा सपना कि सोच के भावुक हो जाने वाला कि हम यूपीएसआई दरोगा बनने की तैयारी कर रहे हैं। इतनी मेहनत, 10-10 12-12 घंटे सुबह से शाम तक तुम क्लास लेते हो, सुबह से शाम तक वो पूरा संघर्ष निकालते हो, खुद को बार बार समझाते हो कि चलो बस एक दिन की बात और है, बस अब आया एग्जाम। अब एग्जाम आया तो अब आप लोगों को 5-7 दिन जितने बचे हैं, आपको रुक किसी भी डेट को आपका एग्जाम हो, आपको एग्जाम तो असली में 12 से ही शुरू है ना, असल में तो जंग 12 से ही शुरू है ना। तो इसके लिए मैं हमेशा सोचा था कि लास्ट में आप सभी को मैं एक बार ज्वाइनिंग लेटर जरूर दिखाऊंगा कि जो ये तुम संघर्ष कर रहे हो, ये जो तुम 8-8 18 16-16 घंटे दे रहे हो अपने, इसका इतना सुखद अनुभव होना है, इसका इतना सुखद अनुभव होना है कि जो जब ये तुम्हारे पास आएगा, ये सारा संघर्ष एक बहुत ही रोचक कहानी में बदल जाएगा। एक ऐसी कहानी जिसे तुम सबको सुनाने लायक हो जाओगे। आज जो हंसते हैं, आज जो तुम्हारे नाकामियों पर व्यंग्य कसते हैं, आज जो तुम्हें देखकर तुम्हारे ना होने का और होने का तुम्हें अनुभव कराते कि कोई अस्तित्व नहीं है, ये एक कागज का टुकड़ा, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा, ये तुम्हें सबसे अलग कर देगा। तो ये कागज का टुकड़ा चाहिए तुम्हें, ये एक ऐसा है कि अगर ये है तुम्हारे पास तो जीवन है, क्योंकि ये तुम्हारा सपना है, सबके पास नहीं होगा। तुम में से जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की होगी, ये उस बात का प्रमाण भी होगा कि तुम लाखों में से कुछ हजारों में हो। तुमने उन लाखों में से सबसे ज्यादा मेहनत की है। तो फिर से मैं कह रहा हूं, अगर तुम्हें ये ट्रॉफी चाहिए, तुम्हें उन लाखों में से कुछ हजारों में होना है, तो तुम्हें ये बचे हुए 9 दिन हर एक नींद चैन की कुर्बानी देनी होगी। ये आपके पास ये आपके पास एक इसकी कॉपी आती है डाक के द्वारा, इसकी एक कॉपी आपके घर आती है, एक कॉपी इसकी एसपी ऑफिस में आती है। डाक के द्वारा आती है, डाकिया पोस्ट ऑफिस है, और यूपी पुलिस की जो मेन वेबसाइट है यूपी पुलिस जीओवी करके जो है, उस पर भी इसकी फोटोकॉपी अपलोड होती है। तो यूपी उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड की है, लास्ट की जब मेरिट लग जाती है फिर भर्ती बोर्ड का काम खत्म हो जाता है, फिर मेडिकल आदि सारे काम कौन कराता है? मेन पुलिस वाले कराते हैं, जो अपना हेडक्वार्टर होता है। तो ये कुछ इस तरीके का आता है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको दिखाने का मतलब सिर्फ एक ही है, आप इसको बुरा बुरा ना माने, कि भाई आप लोग एक बार जान पाए कि जिस चीज के लिए तुम इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो वो दिखती कैसी है, और बस तुम्हारे मन में एक चीज रहे कि मुझे बस ये पानी है। ऐसा रहता उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय। ये जब आपका जो भी पत्राचार की दिनांक होती है, यहाँ पे आपका नाम, आपके पिताश्री का नाम, आपका जो अनुक्रमांक रोल नंबर आदि होता है, आपके गांव आदि का नाम पूरा का पूरा, मतलब पूरा एड्रेस जहां पे आता है, फिर विषय उप निरीक्षक नागरिक पुलिस सीधी भर्ती के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम माननीय उच्च न्यायालय, क्योंकि हमारी भर्ती कोर्ट केस में है, हमारी भर्ती कोर्ट में है, तो उस कोर्ट के उस पर फैसले के आधार पर है याचिका संख्या, फिर इसमें पारित अतिरिक्त निर्णय के अधीन चिकित्सीय परीक्षण के आधार पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को
आधारभूत बेसिक प्रशिक्षण कराए जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर भेजे जाने के संबंध में। ये आपका पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज होगा, पीटीसी, जहां आपके एसआई की ट्रेनिंग होगी। उत्तर प्रदेश में कई जगह हो सकती है, सीतापुर हो सकती है, मेरठ हो सकती है, मुरादाबाद हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। हमारी कहां पर थी? सीतापुर थी। कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय मतलब जो पुलिस ट्रेनिंग डायरेक्टरेट होता है, इसके दिनांक 4/6/2019 द्वारा सीधी भर्ती से संबंधित उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराए जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर को 1/7/2019 से कराए जाने का निर्णय लिया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 30/6/2019 30/8 है शायद, ये 30/8 दिन 30/6 को सायकालीन तक अपने आगमन की सूचना दें। आप अपने समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी, पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट 10 फोटो, 4,000 रुपए में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जाएंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप 1 माह के अंदर ट्रेनिंग हेतु बिना किसी औचित्य अनुमति के उपस्थित नहीं होते तो आपका चयन निरस्त किए जाने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ आप यूपी पुलिस की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए प्रारूप 1 व 2 में क्रमश 32 और 42 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित बनाकर नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। ठीक है भाई। प्रशिक्षण संस्थान नियम और प्रतिबंधों का पूर्ण रूपेण पालन किया जाएगा। एक्चुअल में आपकी कोई तनख्वाह नहीं आती है। यूपी पुलिस में दरोगा में प्रशिक्षण हेतु कोई भत्ता दे नहीं होगा। उच्च प्रशिक्षण तथा उसके उपरांत की समस्त कार्यवाही ये एक हाई कोर्ट की याचिका पर निर्भर करती है। देखो बच्चा, ये इसके लिए हम सब लोग, ये जितना भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये जितनी भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं 8-8 10-10 घंटे की, ये मात्र जब ये आता है ना, ये एक कहानी बन जाती है जिसे तुम पूरे दुनिया को, सबको, जो लोग तुम्हारे विरोधी होते हैं, वो एक मैं अपने अपना एग्जाम्पल बता रहा हूं। मैं अपने गांव में सबसे बुरा, मतलब ऐसा समझो कि बहुत ही ज्यादा बदतमीज टाइप का, मतलब वो माना जाता था। क्या था कि घर से तो मैं बहुत दिनों से बाहर था, 2009 से ही, तो कुछ अपने जैसे कुछ आदमी से गलतियां होती हैं, तो वो गलतियां मतलब वैसे नहीं थी कि मेरा मतलब चरित्र खराब है या मान लो मेरा व्यवहार खराब है या मैं कोई क्रिमिनल या कुछ ऐसे। लेकिन गांव में क्या होता है कि ऐसे आदमी का माहौल बन जाता है कि ये तो फेल्ड इंसान है, ये तो एक फेल व्यक्ति है, मतलब बहुत बुरी इमेज। जिस दिन ये आया, जिस दिन सबको पता चला, और मेरा क्या हुआ कि डाकिया दूसरे को देके चला गया, मेरे घर ना देकर, मेरा तो लेटर ही किसी और को देकर चला गया। तो फिर तो सबको पता चल गई उसकी वजह से कि हाँ सच में इसका हुआ है। आज वही है कि गांव वही मुख्य अतिथि के रूप में बुलाता है, बहुत बड़े बुजुर्ग हो, कोई हो, बहुत प्यार से बहुत इज्जत करते हैं। तो मतलब अब जीवन भर ये लगता है कि वो जो मेहनत थी कुछ सालों की, कुछ महीनों की, इतना जो वेट था, उसने पूरी जीवन को एक समर्थन दे दिया, एक पूरे जीवन को उसने मजबूती दे दी। बेशक मैंने ज्वाइनिंग नहीं ली, लेकिन अब जीवन भर मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि ये व्यक्ति फेल्ड था। अब एक और बात कहूंगा, तुम सोचते हो कि 3 साल में मैंने क्या किया क्या नहीं किया, या कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सोचो कि हम जिसके लिए अपना दिन रात एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उस चीज को जब वो फाइनल तुम्हारे सामने आ जाती है, तुम उसे छोड़ने के लिए, तुमने उसे त्यागने के लिए कितना अंदर से कितना संघर्ष किया होगा खुद से। जब आपका पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार सब एक तरफ हो कि तुम्हें जाना है ट्रेनिंग पे, और तुम पता नहीं किस भरोसे पे, तुम लोगों के भरोसे पे कि नहीं, तुमने मुझ पे भरोसा किया, तो मेरी टीम ने मुझ पे भरोसा किया, उन लोगों ने भी अपने करियर दांव पे लगाए, तो मुझे भी अपना कुछ ना कुछ तो त्यागना होगा। मुझे तुम्हें ये बताना नहीं है कि रास्ता ये है, मुझे उस रास्ते पर साथी भी बनना है। उसी रास्ते के साथी में गले की हालत आज ऐसी हो गई कि रात 12 हो, 2 हो, खड़े होते हैं, सुबह 6 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, तब खड़े होते हैं।
लेकिन अंत में क्या मिलता है? बुराई। लेकिन तुम उससे घबराना मत, क्योंकि हम उनमें से हैं कि अगर हम अंदर से बुरे नहीं है ना, तो हम टूट जाएंगे पूरी तरीके से, हम तब भी पीछे नहीं हटेंगे। एक बार आपसे कहेंगे कि बच्चा, ये अंतिम मौका है तुम लोगों के पास। ये 7 8 10 दिन, ये 7 8 9 दिन जो बचे आपके पास, इनमें भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। माता रानी को याद करो, अपने माता पिता के सपने को याद करो, खुद की कैपेबिलिटी, खुद की ताकत को याद करो। लग जाओ अभी से। आज 8 से 10, अभी थोड़ी देर बाद रीजनिंग की, 10 से 12 पॉलिटी की, 12 से 2 अर्थशास्त्र, 2 बजे से आज इतिहास की मैराथन है। 3 क्वेश्चन आएंगे इतिहास के। एक फिजिक्स का कल करा चुका हूं, कंप्यूटर का करा चुका हूं। 2 3 आज इतिहास के 5, 2 और एक केमिस्ट्री, 2 बायोलॉजी के, 3 और 8, मतलब ये आपके जीएस के स्कोर को बढ़ाने के लिए। तो इसलिए अपनी पूरी मेहनत, पूरी इत्मीनान से, और रात को जो 7 बजेंगे शाम को, रीजनिंग की 5, मतलब 3 टॉपिक, हर एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 या 15 क्वेश्चन की एक लंबी मैराथन, और फिर सुबह से आपकी क्लास शुरू है। तो याद रखिएगा, ये त्योहार दिवाली हम लोग रोज मनाएंगे, हर बार मनाएंगे, बस एक बार इसको मना लेते हैं।